हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स के बारे में जान लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम लोग हीट एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म्स में इंटरकन्वर्जन समझते हैं। अब ये इंटरकन्वर्जन हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी जगह ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि स्टीम के थ्रू स्टीम इंजन की वर्किंग, या फिर किसी पावर प्लांट में किसी फ्यूल को बर्न करने से टरबाइन का घूमना और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, या फिर हमारी गाड़ी का जो इंजन है उसमें फ्यूल के बर्न होने से हमें वर्क का आउटपुट मिलना। तो यहां पर हीट एनर्जी का जो इंटरकन्वर्जन है वो हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, जो कि कहता है कि सिस्टम में अगर आप क्यू एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो उस एनर्जी को या सिस्टम वर्क डन करने में खर्च कर सकता है, या उस एनर्जी से अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकता है, या फिर वो दोनों काम कर सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इसी बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली तीन टर्म्स को आपस में कनेक्ट करता है। वन इज व्हाट इंटरनल एनर्जी, सेकेंड इज व्हाट क्यू टोटल एनर्जी, एंड थर्ड इज व्हाट डब्ल्यू यानी कि वर्क डन। अगर बात करें इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आती है और पोटेंशियल एनर्जी उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है। अगर बात करेंगे आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आइडियल गैस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होती है। तो इंटरनल एनर्जी कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है और काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। वर्क डन की बात करें तो किसी भी सिस्टम में वर्क डन का जो जनरल फॉर्मूला है थर्मोडायनामिक्स के अंदर दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन पीडीवी। अब अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसमें मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। बात करते हैं हम लोग फ्लॉट की। तो अब फ्लॉट है क्या, इसे हम एक छोटे से एनिमेशन से समझते हैं। ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास एक कंटेनर है जो कि एक कंडक्टिंग बेस के ऊपर रखा हुआ है, जिसमें कुछ गैस के मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास एक मूवेबल पिस्टन है। अब यहां पर हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि यहां पर दो काम हो रहे हैं। पहला, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, दैट मींस वर्क डन परफॉर्म हो रहा है। दूसरा, यहां पर गैस के मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन जो है वो बढ़ गया है, दैट मींस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। यानी कि गिवन एनर्जी से सिस्टम ने दो काम किए। पहला, वर्क डन परफॉर्म किया और दूसरा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया। और अगर यहां पर हमारे पास सब्सटेंस आइडियल गैस है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर इंक्रीज हुई, दैट मींस उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। तो प्रिसाइजली सिस्टम को हीट देने पर दो काम हुए। पहला, सिस्टम ने वर्क डन परफॉर्म किया और दूसरा, सिस्टम ने अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया। सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से ही क्यों ऑब्जर्व किया? क्योंकि यहां पर हमने जो सब्सटेंस लिया था, कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल लिए थे, वो आइडियल गैस के लिए लिए थे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लॉट के बारे में कुछ बातें। ध्यान से देखें। फ्लॉट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इज डिफाइंड बाय जूल्स लॉ। ध्यान से सुने, तो फ्लॉट जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है और एक जूल्स लॉ के थ्रू डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू इट, हीट गिवन टू अ सिस्टम, यानी अगर आप सिस्टम को क्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं देन इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। यानी अगर हीट दे रहे हैं तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा। भाई, मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बढ़ गया था तो यहां पर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट आ रहा है एंड वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट सराउंडिंग। और सिस्टम जो है वो एक्सपैंड कर रहा था, यानी वर्क डन परफॉर्म कर रहा था अगेंस्ट सराउंडिंग।
तो अगर हम सिस्टम को क्यू एनर्जी दे रहे हैं तो उसका कुछ पार्ट वो अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च करता है और कुछ पार्ट जो है वो वर्क डन करने में खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर टोटल एनर्जी क्या रहती है? हमेशा कंजर्व। एक इंपॉर्टेंट बात वो क्या कि जब भी हमें फ्लॉट यूज करना हो, जब भी हमें फ्लॉट काम में लेना हो, तो हमें यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं Q, U एंड W, इन तीनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम। Q क्या है? टोटल एनर्जी। डेल्टा U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और W क्या है? वर्क डन। या तो तीनों की यूनिट हमारे पास जूल हो या तीनों की यूनिट हमारे पास कैलोरी हो। ठीक, हम लोग यहां पर एक जूल और एक कैलोरी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर दो टर्म को जोड़ रहे हों या घटा रहे हों तो उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि फ्लॉट अप्लाई करते समय Q, U और W की यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन इन फ्लॉट, यानी कि अगर हम लोग Q बराबर डेल्टा U प्लस W अप्लाई करेंगे तो यहां पर हमें Q, U और W के साइंस को किस तरीके से रखना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्क डन की। तो अगर सिस्टम में एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा तो वर्क डन भी क्या होगा? पॉजिटिव। और इसे हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, या अगर लैंग्वेज में लिखा है वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो भी वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे पास सिस्टम में कंप्रेशन हो रहा है तो वहां पर चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? नेगेटिव, यानी वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। और इसे दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो बाय द सिस्टम पॉजिटिव एंड ऑन द सिस्टम नेगेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हीट की। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि एक हमारे पास हॉट ऑब्जेक्ट और एक हमारे पास कोल्ड ऑब्जेक्ट। नेट हीट का फ्लो हॉट से कोल्ड की तरफ हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक सिस्टम जो है वो हीट को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो हीट को एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए Q की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और जो यहां पर हीट को रिजेक्ट कर रहा है उसके लिए Q की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। उसके बाद बात करें हम लोग इंटरनल एनर्जी की। तो ध्यान से देखिए, अगर हम आइडियल गैस के लिए बात करें तो अगर हम यहां पर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव आएगा तो प्रिसाइजली आइडियल गैस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पर। अगर हम लोग यही यहां पर टेम्परेचर कम करने लगे तो सिस्टम में हम लोग देख पा रहे हैं कि मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन अब धीमा हो गया है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। तो दैट इज वाई चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव, एंड दैट इज वाई फॉर आइडियल गैस चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो ध्यान से देखें, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, हीट रिलीज्ड यानी सिस्टम हीट को बाहर निकाल रहा है, इज 10 कैलोरी एंड work done on the system is 10 joule. If initial internal energy of the system is 50 joule, then find final internal energy. तो यहां पर हमें जब भी Q, U और W के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले क्या सोचना है? फ्लॉट। जब भी हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़े तो सबसे पहले हमें डेटा विद यूनिट्स कलेक्ट करना चाहिए। ध्यान से देखें तो सॉल्यूशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यहां पर Q की वैल्यू कितनी दी है? -10 कैलोरी। दिमाग में आएगा सर माइनस तो यहां पर बोला ही नहीं है। तो ध्यान से देखें, हीट इज रिलीज्ड, सिस्टम हीट को बाहर निकाल रहा है, दैट इज वाई Q क्या है? नेगेटिव। उसके बाद यहां पर हमें बोला गया है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम तो क्या लेंगे? नेगेटिव, दैट इज व्हाट? -10 जूल। आगे चलते हैं हम लोग
तो यहां पर हमें इनिशियल इंटरनल एनर्जी 50 जूल दी हुई है, तो हमें यहां पर फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है। और जब भी Q, U और W के बारे में बात करें, क्या अप्लाई करना है? फ्लॉट। अब सॉल्यूशन पार्ट की तरफ चलें तो हम लोग ये हमेशा ध्यान रखें कि फ्लॉट अप्लाई करते समय Q, U और W की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। तो ध्यान से देखें कि यहां पर Q हमारे पास है -10 कैलोरी और बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो जूल में है। तो कैलोरी से जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई? कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू व्हाट? 4.2 जूल। तो ध्यान से देखें कि -10 इंटू 4.2 इज इक्वल टू U फाइनल -50 एंड प्लस माइनस का 10। ध्यान से देखें, -50 -10 दैट बिकम्स व्हाट? -60। अपोजिट साइड आएगा तो +60 एंड -42 दैट बिकम्स व्हाट? U फाइनल इज इक्वल टू 18 जूल। सिस्टम में इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो अगर वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस है, दैट मीन्स यहां पर सिस्टम में टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। अ गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 4.5 into 10 to power 5 Pascal when subjected to 800 kilojoule of heat changes the volume from 0.5 meter cube to 2 meter cube. Find the change in internal energy of the gas. Again, हमसे क्या पूछा है? डेल्टा U. हीट की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हमने आपको बताया कि जब भी Q, U और W के बारे में बात करें, क्या सोचना है भाई? फ्लॉट। अब सबसे पहले हम लोग डेटा को कलेक्ट करें। ध्यान से देखें, यहां पर हमें प्रेशर की वैल्यू दी हुई है 4.5 into 10 to power 5 पास्कल। उसके बाद हमें यहाँ पर Q की वैल्यू दी हुई है 800 किलो जूल। नेक्स्ट हमें यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम दिया है 0.5 मीटर क्यूब। उसके बाद फाइनल वॉल्यूम दिया है 2 मीटर क्यूब। और हम लोग से यहाँ पर पूछा जा रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्या अप्लाई करेंगे? फ्लॉट, यानी कि Q बराबर डेल्टा U प्लस W। अब यहां पर हमारे पास Q अवेलेबल है, तो W कहां से लाया जाए? ध्यान से सुने, हम लोग जानते हैं कि वर्क डन का जनरल फॉर्मूला इन थर्मोडायनामिक्स इज इंटीग्रेशन PdV। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग यहां पर प्रेशर को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है दैट इज व्हाट? W इज इक्वल टू P V फाइनल माइनस V इनिशियल। ध्यान से देखें, जब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो कहानी कैसे चलेगी कि Q की वैल्यू हमारे पास है 800 किलो जूल। किलो दैट मीन्स 10 टू पावर 3। तो हमने इसको लिखा 800 इंटू 10 टू पावर 3 इज इक्वल टू डेल्टा U हमसे पूछा जा रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको डेल्टा U लिख दिया प्लस W। अब W की वैल्यू कैसे है भाई? कि हमारे पास प्रेशर है 4.5 इंटू 10 टू पावर 5 V फाइनल माइनस V इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम इज 2 मीटर क्यूब माइनस इनिशियल इज 0.5 मीटर क्यूब। 2 minus 0.5 that becomes what? 1.5. 1.5 into 4.5 that becomes what? 6.75. जब वो टर्म इधर आएगी तो क्या बन जाएगी? नेगेटिव। तो ध्यान से देखें, कहानी कैसे चलेगी कि डेल्टा U इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू पावर 5 माइनस 6.75 इंटू 10 टू पावर 5। That gives me 1.25 into 10 to power 5 जूल। तो इस तरीके से हम यहां पर ये क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। An ideal gas goes from state A to state B via 3 different processes as indicated in the PV diagram. If Q1, Q2, Q3 indicate the heat absorbed by the gas along the 3 processes, and delta U1, delta U2, delta U3 indicate the change in internal energy along the 3 processes respectively, then यहां पर हमें इन 4 में से एक करेक्ट ऑप्शन को ऑप्ट करना है। ध्यान से सुने,
सबसे पहले जब भी Q, U और W के बारे में बात करें, क्या अप्लाई करना है? फ्लॉट, जो कि क्या कहता है? Q बराबर डेल्टा U प्लस W। अब हमें यहां पर ग्राफ के थ्रू डेल्टा U और W के बारे में बताना है। अगर डेल्टा U और W का ऑर्डर पता चल जाएगा तो यहां पर हम लोग Q के बारे में भी बता सकते हैं। ध्यान से देखें तो पहले हम लोग बात करते हैं W की। अगर हम इन तीन प्रोसेस को इंडिविजुअली देखें, यानी 1, 2 और 3, ये तीनों की तीनों प्रोसेस कैसी हैं? नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन पीवी डायग्राम के थ्रू कैसे निकाला जाता है? एरिया ऑफ द ग्राफ विद वॉल्यूम एक्सेस। तो ध्यान से देखें, हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट से एक प्रोजेक्शन किया, फाइनल पॉइंट से एक प्रोजेक्शन किया। सबसे ज्यादा एरिया हम लोग देख पा रहे हैं कौन सी प्रोसेस का है? फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे कौन होगा हमारे पास? सेकंड। और सबसे कम एरिया कौन सी प्रोसेस का रहेगा? थर्ड। यानी कि सबसे ज्यादा वर्क डन जो होगा दैट इज व्हाट? W1, देन W2, देन W3। अब बात करें डेल्टा U की, तो क्योंकि यहां पर आइडियल गैस हमने ली है तो डेल्टा U जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पर। अब चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं इस A पॉइंट का टेम्परेचर TA लिख दूं, B पॉइंट का टेम्परेचर TB लिख दूं, तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज व्हाट? TB माइनस TA। सेकेंड प्रोसेस के लिए जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज अगेन TB माइनस TA। एंड थर्ड प्रोसेस के लिए जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज अगेन TB माइनस TA। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि तीनों ही प्रोसेस में जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या आ रहा है? सेम। अगर चेंज इन टेम्परेचर सेम है तो यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस। तो अब यहां पर डेल्टा U तो कांस्टेंट हो गया, तो जिसका वर्क डन ज्यादा उसका Q भी क्या होगा? ज्यादा। दैट मीन्स कि यहां पर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q3। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें अचीव होता है। वो क्या? कि जैसे कि हमारे पास यहां पर एक पीवी डायग्राम है। अब हम लोगों ने यहां पर 2 पॉइंट मार्क करे, A और B। अब अगर हम यहां पर A से B कुछ प्रोसेसेस ड्रॉ करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर ये 2 अलग अलग नॉन साइक्लिक प्रोसेसेस हैं। ठीक है। अब फर्स्ट प्रोसेस में इनिशियल पॉइंट A, फाइनल पॉइंट B। सेकेंड प्रोसेस में इनिशियल पॉइंट A, फाइनल पॉइंट B। तो अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है जिसके लिए हम ये प्रोसेस ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आइडियल गैस है, तो दोनों ही प्रोसेस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होने की वजह से यहां पर चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? सेम। और अगर चेंज इन टेम्परेचर सेम होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? सेम। दैट मीन्स कि यहां पर पाथ भले ही अलग अलग है बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? सेम। दैट इंप्लाइज कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। दूसरा, वर्क डन को अगर देखें तो यहां पर ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। वर्क डन क्या होगा? एरिया ऑफ द ग्राफ विद वॉल्यूम एक्सेस। दोनों ही केस में हमें एरिया अलग अलग मिलेगा, हम लोग देख पा रहे हैं। तो वर्क डन जो है वो डिफरेंट मिलेगा। और इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड करेगा। क्योंकि वर्क डन पाथ पर डिपेंड कर रहा है तो हम लोग जानते हैं Q बराबर डेल्टा U प्लस W। दैट मीन्स Q भी जो है वो पाथ पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि वर्क एंड हीट आर बोथ पाथ फंक्शन बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन पाथ। सेकेंड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, सो इट इज अ स्टेट फंक्शन। बट हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये कहानी हम लोगों ने चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए आइडियल गैस के केस में ही लिखी है।